दोस्तों नमस्कार, मैं हूं वकार और आज दोस्तों हम लोग थर्ड लेक्चर एक्चुअली में बात करने वाले हैं जो मॉडल पेपर 2024 के लिए बिहार बोर्ड वाले ने जारी किया है उससे रिलेटेड 20 क्वेश्चंस ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है। आज 20 सब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं ना, और आज हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट 21 से लेकर के 30 तक हम लोग बात करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ओर। चलिए तो प्रोसीड करते हैं। ज्यादा टाइम वेस्ट किए हुए बच्चों, आप लोगों को पहले समझने की जरूरत है कि अपना टारगेट क्या था। क्रैश कोर्स जो चल रही थी उसमें अपना टारगेट क्या था बच्चों, 100 आउट ऑफ 100 का, है ना। आपको जरूरी है कि वो लेक्चर आप लोग देखें। लेक्चर में क्या प्रोवाइड किया गया था बच्चों, लेक्चर में आपको क्या दिया गया था, कुछ बेसिक्स, 2 लेक्चर बेसिक्स के, है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के 5 लेक्चर एंड डिफरेंशिएशन के टोटल 7 लेक्चर बनाया गया है। क्लियर है बच्चों, इतना आपको देखने का है। जैसे ही अपना मॉडल पेपर का सब्जेक्टिव कंप्लीट होगा हम लोग डायरेक्टली प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट टॉपिक क्रैश कोर्स के इंटीग्रेशन की ओर। क्लियर है, ज्यादा लोड लेने का नहीं है। 4 से 5 लेक्चर में दोस्तों सब्जेक्टिव कंप्लीट कर दिया जाएगा मॉडल पेपर का। क्लियर है, ये थर्ड लेक्चर है। हम लोगों ने 20 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। आगे की तरफ हमें जरूरी है कि प्रोसीड किया जाए। क्लियर है ना। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है, 21 में कह रहा फाइंड द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 8। एक वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड 8 है इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर इतना। देखो बउआ 21 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है बउआ, है ना, हम लोगों को मानना है लेट वेक्टर ए इक्वल टू, हमने माना कितना है 5i कैप माइनस का j कैप प्लस का 2k कैप। ये आपका आ गया वेक्टर ए। ऑलराइट, क्लियर है। कह रहा कि अपने को एक वेक्टर चाहिए जो इसके डायरेक्शन में हो बट क्या हो, 8 यूनिट उसका मैग्नीट्यूड हो। तो बच्चा कुछ नहीं करना, डायरेक्टली हम लोग बात करेंगे कि अपना रिक्वायर्ड वेक्टर क्या होगा बउआ। रिक्वायर्ड वेक्टर क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड वेक्टर आपका हो जाएगा बउआ कितना, 8 का मैग्नीट्यूड और एक यूनिट वेक्टर। किसका, जो वेक्टर दिया गया उसका यूनिट वेक्टर, है ना। हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पे 8 टाइम्स ए कैप का फॉर्मूला क्या होता बउआ, वेक्टर ए अपॉन इसी वेक्टर का क्या मैग्नीट्यूड। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। तो वेक्टर ए जितना दिया गया है उतना 5i कैप, क्लियर है ना, 5i कैप माइनस का j कैप प्लस का 2k कैप, है ना, अपॉन क्या, ये जो वेक्टर गिवन है बच्चों, ये जो वेक्टर है इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, है ना, इसी वेक्टर का क्या मैग्नीट्यूड। क्या होगा मैग्नीट्यूड बउआ, रूट ओवर 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। क्लियर है, बातें समझ आ रही है। प्रॉब्लम देखो बच्चे, प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, है ना, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आपको समझ आना चाहिए सारा चीज। क्लियर है। चलिए तो क्या मिल जाएगा आपका, यहां से ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करने की जरूरत है। क्या हो जाएगा बउआ, 8 इंटू 5i कैप माइनस का j कैप प्लस का 2k कैप अपॉन रूट कितना बउआ, रूट हो जाएगा 5 का 25 माइनस 1 का 1 एंड 2 का स्क्वायर 4। तो फाइनली क्या मिल जाएगा, 8 इंटू 5 कितना 40 अपॉन कितना रूट 29i कैप। ऐसे लिखने की जरूरत है, 8 अपॉन रूट 29 कितना j कैप प्लस का क्या 16 अपॉन रूट 29k कैप। क्लियर है बच्चों, ये अपना था आपका क्या रिक्वायर्ड वेक्टर, है ना, जो जरूरत है इसका। अगर आप लोग मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करोगे तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा बउआ, 8 यूनिट आपका मैग्नीट्यूड आएगा। क्लियर है, कुछ नहीं करना, आसान सी बात है। हम लोग आगे की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है, देखो बउआ 22 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि लैम्डा एंड म्यू, फाइंड लैम्डा एंड म्यू। अगर इतना क्रॉस, ये एक्चुअली क्रॉस है ना, इस वेक्टर का क्रॉस इतना बराबर कितना दिया गया, 0 वेक्टर के इक्वल है। क्लियर है, आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22 बच्चों क्या गिवन है, सबसे पहली बात, है ना, सबसे पहली बात लैम्डा एंड म्यू का वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, चूंकि गिवन है सिंस क्या 2i कैप या i वेक्टर, चलो जो दिया गया हम लोग वही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 2i वेक्टर प्लस का 6j वेक्टर प्लस का, है ना, 27k वेक्टर, इसका क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ,
आई वेक्टर प्लस का लैम्डा टाइम्स जे वेक्टर प्लस का म्यू टाइम्स के वेक्टर बराबर 0 वेक्टर दिया गया है। बच्चों समझने की जरूरत है। देखो यहाँ पे एग्जैक्ट जो चीजें होती हैं है ना वो दिया गया है, 0 वेक्टर दिया गया है। जनरली दोस्तों अगर हम सोल्व करते हैं तो वहां पे 0 वेक्टर की जगह 0 ले लिया जाता है ना, जनरली किया जाता है। लेकिन वो अगर एग्जैक्टली हम लोग देखेंगे तो वो गलत होता है ना। यहाँ एग्जैक्ट फैंटास्टिक तरीके से 0 वेक्टर दिया गया है, कोई मिस्टेक नहीं किया गया क्वेश्चंस में। चलिए तो आपको पता है बुआ क्या होता है, 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, इंप्लाइज। इसका क्या हो जाएगा बुआ, सबसे पहली बात आई कैप लिखो, चूंकि इसमें गिवन है आई वेक्टर तो हम लोग आई वेक्टर ही लिखेंगे। आई वेक्टर जे वेक्टर के वेक्टर डिटर्मिनेंट 0 के बराबर होता है, 0 वेक्टर के बराबर होता है इनफैक्ट, है ना। चलिए ये हो गया। यहाँ पे आई का कोफिशिएंट 2, फिर बाद में 6, फिर बाद में 27, है ना। यहाँ पे क्या 1, यहाँ पे लैम्डा, यहाँ पे कितना म्यू, इतना गिवन है बच्चों। कुछ नहीं करना, डिटर्मिनेंट को तोड़ने हैं और तोड़ने आपको आता। खुपचे में हम लोग जानते हैं साइन स्कीम, साइन हम लोगों को पता है ना। क्या पता है वो, साइन प्लस माइनस प्लस, है ना, फिर माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बातें समझ में आ रही है। ये आपका हो जाएगा इतना, ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो हमने ट्राई करना है क्या, हमेशा ध्यान रखो बहुआ कि फर्स्ट रो से ब्रेक करने का। क्लियर है, तो फर्स्ट रो से देखो, रूल नहीं है कि फर्स्ट रो से ब्रेक करने का है, वैसे रो या वैसे कॉलम से आप किसी भी डिटरमिनेंट को ब्रेक कीजिए जिसमें नंबर ऑफ जीरोज ज्यादा हो, जीरो की संख्या ज्यादा हो। बट इस केस में तो एक भी तो जीरो तो नहीं दिखना। तो अगर ऐसा हो तो हम लोग हमेशा रो 1 फर्स्ट रो के अबाउट ब्रेक करेंगे। क्या मिल जाएगा बउआ, आई के अबाउट साइन होता है प्लस आई वेक्टर, गया ये गया ये गया, क्या मिल जाएगा 6 म्यू माइनस का 6 म्यू माइनस का 27 लैम्डा, फिर माइनस का जे वेक्टर, ये इसको देखो अड़ोसी पड़ोसी को ढकने का है, ये जाएगा है ना। देखो बउआ अड़ोसी पड़ोसी को ढकने का, ये आपको अरे 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 उठ के जाने का नहीं है ना, उठ के जाने का नहीं है। ये आपको क्या होगा, ये आपको चला जाएगा, समझ रहे हो ना। और ये क्या होगा, फिर से ये आपको चला जाएगा, अड़ोसी पड़ोसी को ढकने का है जिसके अबाउट हम लोग निकाल रहे हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो ये गया क्या मिल जाएगा 2 म्यू, एक सेकंड है ना, 2 म्यू माइनस का ये गया 2 म्यू माइनस का 27 इंटू 1 बोले तो 27 प्लस का के वेक्टर, इसके अबाउट अगर हम लोग ब्रेक करेंगे तो क्या मिल जाएगा 2 लैम्डा माइनस का 6 बराबर कितना 0 वेक्टर। क्लियर है ना बउआ, क्लियर है कि नहीं। देखो ये 0 वेक्टर का मतलब क्या है कि आई कैप का कोफिशिएंट, जे कैप का कोफिशिएंट या जे वेक्टर का कोफिशिएंट एंड वेक्टर के का कोफिशिएंट क्या होगा 0 के बराबर होगा। तो सो डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं कि 6 म्यू माइनस का 27 लैम्डा इक्वल टू 0। फिर क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि 2 म्यू माइनस का 27 इक्वल टू व्हाट 0। तो यहाँ से बहुआ अगर चलिए हम लोग यहाँ माइनस ले ले, यहाँ पे माइनस है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ से इंप्लाइज म्यू का वैल्यू आपको आ जाएगा 27/2। अपने को म्यू का वैल्यू एंड लैम्डा का वैल्यू निकालने का है ना। ऑल्सो क्या हमने ये वाला 0 के बराबर करना है, 2 लैम्डा माइनस का 6 इक्वल टू 0। तो इंप्लाइज क्या मिल जाएगा, लैम्डा का वैल्यू बहुआ 3 मिल जाएगा। क्लियर है। सो फाइनली आंसर अपना क्या होगा, सो फाइनली लैम्डा इक्वल टू 3 एंड म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 27/2। ये आपका बच्चों फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। 22 नंबर क्वेश्चन था ये दोस्तों, 23 नंबर क्वेश्चन भी आसान सा ही है, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा खोपड़ी लगाने का नहीं है। 27 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है दिखाई दो, देखो यहाँ पे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड गिवन। तो सबसे पहली बात दोस्तों हम लोग देखेंगे क्या गिवन है, गिवन क्या क्या है, क्या क्या गिवन है बउआ। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बोले तो ए इक्वल टू क्या दिया गया है 3 दिया गया है ना। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड यहाँ ध्यान दो क्या दिया गया है 4 दिया गया है ना। एंड वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड क्या दिया गया है यहाँ पे 2 दिया गया है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बातें समझ में आ रही है ना। यहाँ पे वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड 2 दे दिया गया एंड क्या दिया गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू बउआ
जीरो के बराबर, है ना। वैसे जीरो वेक्टर होना चाहिए, एकदम सही दिया है ना। चलिए जीरो वेक्टर के बराबर दिया गया, क्लियर है। इस साइड जो दिया गया उसमें क्या, इसमें जो एक्चुअली में गिवन है, क्या इसमें हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड कर सकते हैं? हम लोग लिखेंगे क्या, स्क्वायरिंग क्यों करेंगे, अभी आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड, है ना, दोनों साइड अपने को स्क्वायर करने का है। क्या मिल जाएगा, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो वेक्टर का स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बच्चों? आपको पता है ये वेक्टर है, तो वेक्टर का स्क्वायर क्या होता है, उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता। वैसे हम लोग को जरूरत नहीं है फिलहाल के लिए, हमने डायरेक्ट क्या करना है, फॉर्मूला लगा देना है। तो ए का वेक्टर का स्क्वायर बोले तो ए का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी के साथ प्लस 2 टाइम्स वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर सी के साथ प्लस 2 टाइम्स वेक्टर सी का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए के साथ इक्वल टू कितना, जीरो का वेक्टर का स्क्वायर क्या होगा, जीरो के ही बराबर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बाबा? ए का वैल्यू क्या गिवन है, 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू क्या गिवन है, 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस सी का वैल्यू क्या गिवन है, 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 यहाँ हमने कॉमन करना है, क्या मिल जाएगा, वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी के साथ प्लस वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर सी के साथ प्लस वेक्टर सी का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए के साथ बराबर कितना, 0। क्लियर है ना, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यही तो अपने को फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करने की जरूरत है अपने को बच्चों, कुछ नहीं करेंगे। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 2 टाइम्स वेक्टर ए का डॉट वेक्टर बी के साथ प्लस वेक्टर बी का डॉट वेक्टर सी के साथ प्लस वेक्टर सी का डॉट वेक्टर ए के साथ इक्वल टू 0। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सो फाइनली अपना क्या हो जाएगा, 16 4 20 अब प्लस का 9 29, तो 2 टाइम्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस का वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इक्वल टू क्या दिया गया बउआ, माइनस का 29। सो फाइनली आपका जो आंसर आएगा ए डॉट बी, जो अपने को एक्चुअल में चाहिए, क्या हो जाएगा, बी डॉट सी प्लस का सी डॉट ए वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इक्वल टू कितना, माइनस का 29/2। ये आपका बच्चों फाइनल आंसर होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना दोस्तों? ये थी बातें आपको क्वेश्चन नंबर 23 की नहीं थी बउआ, 27 नहीं 23 की थी, है ना। यहाँ ध्यान दो, ये 23 की क्वेश्चन है, 23 की है ना, 27 की नहीं है, हम लोग डायरेक्ट 27 में नहीं मूव कर गए, 23 नंबर क्वेश्चन है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। कह रहा फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस इतना है इतना। देखो बउआ वेक्टर फॉर्म में दिया गया है, आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे की तरफ दोस्तों हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या क्या गिवन है, सबसे पहली बात तो दो लाइन गिवन है। देखो बाबा क्या कह रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस, लाइन का जो जोड़ा गिवन है ना, उस दो लाइन के बीच में अपने को क्या चाहिए, एंगल चाहिए। क्लियर है? तो देखो बाबा सबसे पहली बात तो हमने क्या लिखना है, वेक्टर लिखना है 2i कैप i वेक्टर माइनस का 5j वेक्टर प्लस का k वेक्टर प्लस का लैम्डा टाइम्स कितना 3i वेक्टर प्लस का 2j वेक्टर प्लस का 6k वेक्टर। क्लियर है? सिमिलरली एंड दूसरा लाइन दिया गया है 7i वेक्टर माइनस का 6k वेक्टर प्लस का म्यू टाइम्स कितना, म्यू टाइम्स बउआ ये अरे कुछ नहीं भाई, ये कर रहा प्लस का 2j वेक्टर प्लस का 2k वेक्टर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये बातें समझ में आ रही? दो लाइन गिवन है, दोनों लाइन के बीच का एंगल चाहिए होता है बउआ। आप लोग जानते होंगे, चूंकि आप लोग जानते होंगे कि वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a1 प्लस का लैम्डा टाइम्स वेक्टर b1 हो जाए एंड वेक्टर r इक्वल टू कोई दूसरा लाइन है वेक्टर a2 प्लस का म्यू टाइम्स वेक्टर b2 हो जाए। तो कुछ नहीं करना, दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा है तो क्या होता है फॉर्मूला, कॉस इनवर्स b1 का डॉट प्रोडक्ट b2 के साथ बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b2। यही ना होगा बउआ, ये b1 है यानी कि पैरेलल वाला चीज, ये b2 है डेट मींस पैरेलल वाला चीज। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बातें समझ में
आ रही है ना। तो सो जहां एंगल क्या है बउआ, ये आपको फॉर्मूला है ना, चूंकि हम जानते हैं खुपचे में आपको लिखना है। ये क्या है, ये एंगल है, किसके किसके बीच का एंगल, एंगल बिटवीन लाइंस, एंगल बिटवीन कौन सा लाइन, जो लाइन दिया गया है वो लाइन। सो फाइनली जो थीटा आपको मिलेगा क्या मिल जाएगा, कॉस इनवर्स। सबसे पहली बात आपको क्या लिखने की जरूरत है बउआ, b1 डॉट b2। तो b1 क्या है, ये आपका b1 है एंड दिस इज व्हाट योर b2 है ना। जहां लिखेंगे, जहां वेक्टर b1 एंड b2 क्या है, वेक्टर b1 जो है क्या मिल जाएगा एक्चुअली में, ये 3i वेक्टर प्लस का 2j वेक्टर प्लस का 6k वेक्टर, क्लियर है ना, क्लियर है। एंड वेक्टर b2 जो आएगा क्या आएगा बउआ, वेक्टर b2 जो आएगा क्या आएगा, i वेक्टर प्लस का 2j वेक्टर प्लस का 2k वेक्टर, क्लियर है ना। ये आपको वेक्टर आ जाएगा। तो इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट बोले तो 3i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर प्लस 6k वेक्टर, ये तो बउआ वेक्टर b1 था, इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, i वेक्टर प्लस का 2j वेक्टर प्लस का 2k वेक्टर, इसके साथ है कि नहीं है, बट्टा रूट ओवर कितना, 3 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, यही ना होता, इंटू कितना, रूट ओवर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा बउआ क्या, ये आपका हो जाएगा एंगल बिटवीन देम। इसको सोल्व करने का है तो थीटा का वैल्यू अपना फाइनली क्या आएगा, कॉस इनवर्स बउआ कितना, देखो आई के साथ 3 इंटू वन प्लस का 2 इंटू टू प्लस का 6 इंटू टू अपॉन 3 का स्क्वायर 9 रूट 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 36 इंटू कितना, इंटू रूट ओवर कितना, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 का 2 का स्क्वायर 4। तो फाइनली जो आपका थीटा आएगा बउआ कितना आएगा, कॉस इनवर्स कितना, तो फाइनली थीटा का वैल्यू क्या आएगा, 6 दूनी 12 12 4 16 3 19 19 अपॉन बउआ है ना, 9 4 36 4 40 9 49 का रूट 7 और 4 4 8 1 9 3, तो 7 या 21, ये आपका फाइनल आंसर होगा, क्लियर है, 21 है ना। तो थीटा का वैल्यू जो आएगा बउआ क्या आ जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, कॉस इनवर्स 19 अपॉन 21। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, बातें समझनी जरूरी है बच्चों। 24 नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों हम लोग प्रोसीड करेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, चलिए क्या कह रहा है 25 नंबर क्वेश्चन में, कह रहा है सिद्ध करें कि रेखा इतना एंड इतना क्या है, समतलीय है। बोले तो कह रहा प्रूव दैट, ये जो 2 लाइन दिया गया ये एक्चुअली में क्या है, कोप्लेनर है। बउआ आप लोग 3D ज्योमेट्री में पढ़े होंगे, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा भाई, पढ़ा होगा कि जब 2 लाइन कोप्लेनर हो जाए तो कंडीशन क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। 25 नंबर क्वेश्चन में सबसे पहली बात तो दिया क्या क्या है, गड़बड़ करना ही नहीं है। ये क्वेश्चन इसलिए दिया गया कि आप गड़बड़ी करो, माइनस प्लस में डिफरेंट पैदा करो, है ना, माइनस प्लस में प्रॉब्लम करो, लेकिन गड़बड़ नहीं करने का है, आपको बात समझने का है। क्या दिया गया, सबसे पहली बात लाइन चेक करो, लाइन चेक करो क्या दिया गया, लाइन दिया गया आपको x माइनस, देखो x माइनस ए प्लस का d अपॉन का क्या, a माइनस का क्या डेल्टा, जो बोलना है इसको बोल दो वैसे डेल्टा है, इक्वल टू कितना y माइनस ए अपॉन, ये क्या है भाई, ए है कि अल्फा है, अल्फा या ए है, देखो बाबा थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है लग रहा, तो अल्फा मान के हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। नीचे में जो एक्चुअली गिवन है बाबा ये क्या है, ये अल्फा है, ठीक है। ऊपर में दिया गया है ABCD का टर्म और नीचे में दिया गया अल्फा बीटा का टर्म, तो क्या हो जाएगा अल्फा माइनस का क्या डेल्टा, ठीक है कि नहीं, ठीक है। और दूसरे में क्या दिया गया y माइनस ए अपॉन अल्फा इक्वल टू क्या दिया गया है z माइनस का a माइनस का d अपॉन कितना, अपॉन कितना अल्फा प्लस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा है ना, अल्फा प्लस डेल्टा। ये आपको लाइन 1 गिवन है, क्लियर है, ये लाइन 1 गिवन है। लाइन 2 में देखो क्या दिया गया है कि इतना
आपको पहले बता दिया इस क्वेश्चन में ए बी सी डी ऊपर में है, पासिंग पॉइंट है। जब 3D पढ़ोगे तो आपको अच्छे से पता होगा, नहीं तो हम लोग बात कर रहे हैं, है ना। पासिंग पॉइंट है और नीचे जो दिया गया वो एक्चुअली अल्फा बीटा है। क्लियर है। नोटेशन बहुआ कुछ भी दिया जा सकता है, दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए ये एक लाइन दिया गया है ना। तो इस लाइन को हम लोग एक तरीके से लिखेंगे। पहली बात कि ये लाइन 1 है, मान लेते हैं ये लाइन 1 है ना। एंड अनदर लाइन क्या दिया गया, लाइन 2 दिया गया। देखो बहुआ लाइन 2 में क्या दिया गया है, x माइनस बी, x माइनस का b प्लस का c। ठीक है, चलिए मैं एक कलर से लिख देता हूं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, है ना। एक पेन से एक कलर से हम लोग लिख रहे हैं। देखो बहुआ तो क्या हो जाएगा, x माइनस का b प्लस का c अपॉन का क्या, बीटा माइनस का गामा इक्वल टू y माइनस का b अपॉन बीटा इक्वल टू z माइनस का b माइनस का c अपॉन कितना, बीटा प्लस का गामा। ये क्लियर है बातें बहुआ। इसको हम लोग लिखेंगे, लाइन 1 को हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। तो x माइनस का हमने कॉमन लिया, दोनों में क्या मिल जाएगा, a प्लस का d अपॉन का क्या बहुआ, अल्फा माइनस डेल्टा। ठीक है, इक्वल टू ये ऐसा है वैसे ही रहेगा, अल्फा इक्वल टू यहाँ भी हमने माइनस कॉमन लिया था, क्या मिल जाएगा, a प्लस डी। सॉरी यहाँ पे ध्यान दे दीजिए, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दे दीजिए। क्या ध्यान देने की जरूरत है, थोड़ा सा वेट कीजिए, है ना। क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे प्रॉब्लम है आपका इसमें प्रॉब्लम है, ये माइनस, है ना। क्या किया हमने, माइनस कॉमन किया। क्लियर है ना, हमने माइनस कॉमन किया है। जब इसमें माइनस कॉमन करेंगे, इसीलिए मैं कह रहा माइनस प्लस पे ध्यान देने का है। माइनस जैसे हमने कॉमन किया तो प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में, तो ये माइनस वाला प्लस में हो जाएगा एंड प्लस वाला माइनस में हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस डी आ जाएगा। क्लियर है। सो यहाँ पे आएगा ए माइनस डी, ये दोनों में हमने माइनस किया था, ए प्लस डी अपॉन का कितना, अल्फा प्लस का डेल्टा। ये बातें समझ में आ रही है ना। सिमिलरली L2 को हम लोग लिख सकते हैं, क्या L2 को लिखेंगे, x माइनस हमने कॉमन किया तो b माइनस का c अपॉन बीटा माइनस का गामा इक्वल टू ये y माइनस का b अपॉन बीटा, ऐसे ही रहेगा। और यहां हमने क्या कॉमन किया, माइनस कॉमन किया तो क्या मिल जाएगा, b प्लस c अपॉन बीटा प्लस का गामा। बहुआ आप लोगों को समझने की जरूरत है, ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है। क्लियर है, ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है। कंडीशन कह रहा इसमें प्रूव भी करना है कि ये क्या है, एक्चुअली में कोप्लेनर है। तो सबसे पहली बात हम लोग लिख लेंगे, यहां पे क्या मिल रहा है अपने को, x1 का वैल्यू क्या, ये वाला वैल्यू बहुआ, ये वाला वैल्यू, ये x1 है आपका। ठीक है, ये क्या है बहुआ, ये आपका y1 है, और ये क्या है बहुआ, ये z1 है। ठीक है कि नहीं, ठीक है, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा, x1 बराबर a माइनस का d, y1 बराबर कितना, a, z1 बराबर कितना, a प्लस का d। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, बातें समझ में आ रही है। सिमिलरली हम लोग यहां पे लिखेंगे x2 का वैल्यू क्या आएगा बहुआ, x2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, x2 का वैल्यू आपका आ जाएगा कितना, x2 ये होगा बहुआ, है ना, ये वाला चीज। ठीक है, b माइनस का c, b माइनस का c, y2 क्या आ जाएगा आपको बहुआ, b एंड z2 क्या आ जाएगा बहुआ, b प्लस का c, है ना। ये आपका क्या हो जाएगा y2 और ये क्या हो जाएगा आपका z2। क्लियर है, तो z2 जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, b प्लस का c एंड a1 b1 c1 a2 b2 c2 क्या होगा, तो देख लो बहुआ, यहाँ पे हम कब्जे में लिखेंगे a1 का वैल्यू लाइन 1 में अल्फा माइनस का डेल्टा, अल्फा माइनस का डेल्टा, अल्फा माइनस का डेल्टा, b1 का वैल्यू अल्फा एंड c1 का वैल्यू अल्फा प्लस डेल्टा। सिमिलरली a2 का वैल्यू क्या, ये जो दिया गया बहुआ हमने वो चीज लिखा, इसको डायरेक्टली हम लोग को फॉर्मूला में डालने का है। अभी कुछ बच्चे जो नहीं पढ़े हैं उनको फॉर्मूला पता ही नहीं चल रहा कि क्या क्या कर रहे हैं, क्या बकैती चल रहा, कुछ नहीं चल रहा भाई, थोड़ा सा पढ़ोगे समझ आ जाएगा, कुछ नहीं है ना। तो क्या आ जाएगा, a2 का वैल्यू बीटा माइनस का गामा। सिमिलरली b2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, b2 का वैल्यू बीटा एंड c2 का वैल्यू क्या, c2 का वैल्यू बीटा प्लस का गामा। यही ना है, यही तो है, यही है। चलिए, तो अपने को जब ये दिया गया था फॉर्मूला पता है, टू बी कोप्लेनर, दो लाइन को कोप्लेनर होने की क्या जरूरत है, अगर जरूरत है तो क्या कंडीशन है ना। तो टू बी कोप्लेनर, है ना, टू बी क्या, कोप्लेनर, टू बी कोप्लेनर होने के लिए क्या होना पड़ेगा बहुआ, दिस मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, 0, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1
है ना, y2 माइनस y1, फिर क्या z2 माइनस z1, ये किसके बराबर होगा बउआ, ये डिटर्मिनेंट ऑफ इतना, चलिए पहले हम लोग लिख लेते हैं a1 b1 c1 a2 b2 c2 किसके बराबर होगा बच्चों, 0 के बराबर होगा। क्लियर है, बातें समझ आ रही है, टू बी कोप्लेनर इतना का होना जरूरी है। चलिए तो हम लोग लिखेंगे कहाँ से, यहाँ पे LHS से चलेंगे और उसको डिटर्मिनेंट के उस वैल्यू को हमने क्या करना है, डिटर्मिनेंट के उस वैल्यू को हमने 0 के बराबर करना है, RHS के बराबर करने का है। x2 कितना है बउआ, हमें तो याद नहीं, x2 कितना है b माइनस का c, x1 कितना है a माइनस का d, ठीक है, x2 है b माइनस का c एंड माइनस a माइनस का d, एक बार देखने की जरूरत है, b माइनस c a माइनस d, b माइनस c a माइनस d, फिर क्या b माइनस का y2 माइनस y1 बोले तो b माइनस का a, है ना, b माइनस का क्या a, b माइनस का a, ठीक है, ये आ गया y2 माइनस y1, फिर क्या z2 माइनस z1, b प्लस c माइनस a प्लस d, b प्लस c a प्लस d, क्या हो जाएगा b प्लस c माइनस a प्लस d। कोई दिक्कत है, ये आपका आ गया डिटर्मिनेंट। एनी प्रॉब्लम एनीबॉडी, दिक्कत नहीं होनी चाहिए बस, ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब क्या a1 b1 c1 क्या हो जाएगा बउआ, a1 b1 c1 a1 b1 c1 तो अल्फा माइनस डेल्टा अल्फा अल्फा प्लस डेल्टा, क्या हो जाएगा a1 अल्फा माइनस डेल्टा अल्फा एंड अल्फा प्लस का डेल्टा। सिमिलरली a2 b2 c2 क्या हो जाएगा a2 b2 c2 बीटा माइनस गामा बीटा बीटा प्लस गामा, है ना, ये क्या हो जाएगा बीटा माइनस का गामा बीटा एंड दिस इज व्हाट बीटा प्लस का गामा। देखो बउआ है आसान सा क्वेश्चन, थोड़ी सी लेंदी तो जरूर है ना, ठीक है। चलिए ये आ गया आपको, तो अब क्या करने का है, कुछ नहीं करने का है, हम लोग क्या करेंगे डायरेक्टली जोड़ देंगे। देखो बउआ क्या करना है, हम लोग अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग कुछ हमें क्या लगाना है, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी को लगाना है, अप्लाइंग व्हाट, अप्लाइंग C1 पे हम लोग कर देंगे C1 प्लस C3। देखो बाबा C1 पे हम लोग क्या करेंगे, C1 प्लस C3 हम लोग कर देंगे, आसान भाषा में आपका आंसर आ जाएगा। देखो बाबा तो जो LHS है अपना वो क्या आएगा, हमने C1 पे कुछ भी कर रहा C1 पे कर रहा बोले तो C2 C3 क्या होगा, एग्जैक्टली सेम टू सेम होगा, b माइनस a अल्फा एंड बीटा। C3 क्या होगा बउआ, b प्लस का c माइनस ऑफ a प्लस का d, यही होगा, एंड अल्फा प्लस डेल्टा एंड दिस इज व्हाट बीटा प्लस का डेल्टा। हमने C1 प्लस क्या किया, हमने C1 प्लस क्या किया, C1 प्लस C3 कर दिया। C1 पे क्यों भाई क्यों, क्योंकि देख रहे हो गामा से गामा डेल्टा से डेल्टा जाएगा, गामा से गामा जाएगा, a माइनस डी a प्लस डी ऐसा कुछ कटने वाला होगा, काटेंगे तो देखो b माइनस सी माइनस a प्लस डी, माइनस ए माइनस डी कट जाएगा, क्या क्या कटेगा देख लो, तो b माइनस का c फिर माइनस मल्टीप्लाई किया माइनस a प्लस का d, है ना, और हम जोड़ रहे हैं, इसको जोड़ रहे हैं ना, तो b प्लस का c क्या हो जाएगा, b प्लस का c फिर क्या हो जाएगा माइनस a माइनस का d। ये हो गया आपका क्या, रो 1 की बात, साथ में हम लोग बात कर रहे हैं, ये एक पोजीशन की बात है ना, ये एक पोजीशन की बात है, ठीक है कि नहीं, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा अल्फा माइनस का डेल्टा प्लस प्लस का क्या अल्फा प्लस का डेल्टा, क्लियर। फिर बीटा माइनस का गामा, बीटा माइनस का गामा प्लस बीटा प्लस का गामा, क्लियर कि नहीं क्लियर है ना बच्चों। तो देखो क्या आ जाएगा, यहां से जाने वालों को रोकेंगे नहीं, माइनस सी प्लस सी चला जाएगा, प्लस डी माइनस डी चला जाएगा, बी माइनस ए क्या मिलेगा 2 टाइम्स बी माइनस ए, है ना, एक लाइन हमने लिखना है, एलएचएस जो आ जाएगा क्या आ जाएगा, है आसान तो वापस लेंदी मैं आपको बता रहा, 2 टाइम्स बी माइनस का ए, ठीक है क्लियर है, 2 टाइम्स बी माइनस का, फिर क्या माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा चला गया, अल्फा अल्फा 2 टाइम्स, यहाँ भी क्या गामा से गामा चला गया, बीटा बीटा 2 टाइम्स बीटा, तो क्या मिल जाएगा 2 टाइम्स अल्फा 2 टाइम्स बीटा, और यहाँ पे आपको आया हुआ है बी माइनस ए अल्फा बीटा एंड व्हाट, यहाँ पे क्या, यहाँ पे b प्लस सी माइनस ए प्लस डी, b प्लस सी माइनस ऑफ ए प्लस डी, क्लियर है। फिर क्या है, फिर है आपको अल्फा प्लस डेल्टा बीटा प्लस गामा, है ना, अल्फा प्लस डेल्टा एंड बीटा प्लस गामा, कुछ नहीं करना बच्चों, यहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्लियर है। देखो बउआ
किसी डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी आप लोगों को पता होगी कि किसी भी कांस्टेंट को हम लोग डायरेक्टली अगर मल्टीप्लाई करेंगे या उससे कॉमन लिया जाए तो क्या मिल जाएगा हमें, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम से ही उसका एलिमेंट बाहर आता। क्लियर है? तो 2 जाएगा बाहर, 2 इससे बाहर जाएगा तो क्या मिल जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ बी माइनस ए अल्फा बीटा। यहाँ भी सेम चीज बी माइनस ए अल्फा बीटा, यहाँ क्या सेम चीज बी प्लस सी माइनस का ए प्लस जी, है ना, अल्फा प्लस क्या अल्फा प्लस डेल्टा, है ना, और यहाँ पे क्या बीटा प्लस गामा, ये आपका हो जाएगा। देखो बउआ फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड कॉलम सेम टू सेम है, सिंस क्या लिखेंगे, चूंकि C1 इक्वल टू क्या C2। जब ऐसा हो जाए डिटरमिनेंट में किसी भी आइदर रो और 2 रो, आइदर 2 रो और 2 कॉलम सेम हो जाए तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाता है। ये आपको पता है, नहीं पता है तो लिख लीजिए। ये जो अपना LHS आएगा क्या आएगा, 2 टाइम्स कितना 0, बोले तो 0। क्या बउआ RHS के बराबर आया कि नहीं आया, RHS के बराबर आया कि नहीं आया, 10 हम लोग लिखेंगे इस प्रकार या फिर 10, चलिए वही रहने देते हैं 10। इस प्रकार क्या L1 एंड L2 लाइन 1 एंड लाइन 2 आर व्हाट, आर कोप्लानर। क्या है, आर कोप्लानर। क्लियर है? ये हेंस प्रूव्ड हो गया आप लोगों का। क्लियर है? चलिए ये आपका फैंटास्टिक था, क्वेश्चन था आसान बट लेंथी था, ध्यान रखने की जरूरत है। कितने पेज में गया, 1 पेज, है ना, 2 पेज एंड व्हाट, ये 3 पेज। चलिए आगे की तरफ लोग प्रोसीड करते हैं बच्चों। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 3D का क्वेश्चन फिर से आ गया आप लोगों को, ध्यान देने की आपको जरूरत है। कह रहा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन दैट कंटेन्स द पॉइंट इतना। बउआ अगर ये आपका प्लेन है, दिस इज हथेली, और ये हथेली पे कोई पॉइंट है, मतलब क्या है, ये प्लेन पर वो पॉइंट रखा हुआ है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ये प्लेन उस पॉइंट को कंटेन कर रहा है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ये प्लेन उस पॉइंट से पास कर रहा है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? कुछ कर दीजिए, बात बराबर है। तो बउआ आपने एक इक्वेशन पढ़ा होगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगा, जब उस पर एक पॉइंट रखा हो। सपोज करो बउआ कि ये आपका कोई प्लेन है और आपको पता है बउआ प्लेन का अपना कुछ नहीं होता। ये अगर प्लेन है तो इसके परपेंडिकुलर में जो लाइन होगा, इस लाइन को हमने क्या कहना है, नॉर्मल कहना है। क्लियर है? ये प्लेन है और ये एक्चुअली में क्या है, यहां ध्यान दोगे, ये एक प्लेन है और इसके परपेंडिकुलर में क्या है, एक लाइन है। प्लेन का अपना कुछ नहीं होता, उस पर सिर्फ और सिर्फ होगा तो उसके ऊपर कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं बस। ये जो लाइन होगा इस लाइन का नॉर्मल होता है। क्लियर है? तो चलिए अगर ये प्लेन है और इस प्लेन के ऊपर में मान लो कोई पॉइंट जो गिवन है, क्या है, 1 -1 2, कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट 1, -1, 2, ये पॉइंट एक्चुअली इस प्लेन के ऊपर में है। जब इस प्लेन के ऊपर में होगा तो अपने को करने का क्या है, कुछ नहीं। आप जानते होंगे, वी नो डैट, हम जानते हैं, हम नहीं हम सब जानते हैं, वी नो डैट, है ना, हम क्या, हम जानते हैं, वी नो डैट कि इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन क्या हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन बच्चों, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन क्या होगा, बातों को समझने की जरूरत है। इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन जो होगा आपका वो है a इंटू x माइनस x1 प्लस b इंटू y माइनस y1 प्लस का c इंटू z माइनस का z1 इक्वल टू, ये 0 होता है बउआ। ये कार्टेशियन, देखो बउआ हमने कुछ नहीं करना, इक्वेशन कार्टेशियन के फॉर्म में तो यूज भी करेंगे। इक्वेशन किस फॉर्म में, कार्टेशियन के फॉर्म में। वेक्टर में गिवन होता तो वेक्टर में करते। आपको पता है बउआ अगर कोई प्लेन कंटेन करे तो क्या हो जाता है, वेक्टर r माइनस का वेक्टर a डॉट n बराबर क्या, 0। ये बात पता है कि नहीं, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म में है, जब क्या हो, एक पॉइंट उस प्लेन पे कंटेन हो जाए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये वेक्टर फॉर्म की बात है, हम लोग इसको साइड खुपचे में लेते हैं। अगर बउआ समझ आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आपको खुपचे में मिलने की जरूरत है ना। आप मिले, फैंटास्टिक तरीके से आपका क्लियर कर दिया जाएगा, आपकी सारी प्रॉब्लम दूर कर दी जाएगी। प्रॉब्लम बोले तो रिलेटेड प्रॉब्लम विद मैथ्स, है ना। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है। पॉइंट कौन सा दिया गया बउआ, यहाँ पे गिवन है x1 क्या है, x1 क्या है, x1 एक्चुअली में x1 बराबर 1, x2 बराबर क्या, माइनस का 1, x3 बराबर x1 क्या है 1, y1 क्या है बउआ, माइनस का 1, z1 क्या है बउआ 2। ये तो 3 पॉइंट तो अपने को गिवन है कि नहीं गिवन है,
गिवन है ना, जब गिवन है तो क्या हम इसको यहां से पास करा सकते हैं। सो इम्प्लाइज क्या, सो हम लोग लिखेंगे x की जगह पे क्या है a इंटू एक्स माइनस x1 माइनस का 1 प्लस का b इंटू एक्स माइनस कितना y माइनस का प्लस का 1 आ जाएगा। अरे भाई माइनस माइनस प्लस 1 प्लस का c इंटू जेड माइनस का कितना z1 बोले तो 2 बराबर 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्या मिल जाएगा, इसको रहने दो ऐसे ही, क्लियर है कि नहीं क्लियर, इसको रहने दो इक्वेशन नंबर 1, इसको हमने क्या माना इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। कोई दिक्कत है, कह रहा अब क्या कह रहा है, कंडीशन में ध्यान दो आप लोग, ठीक है। अब क्या कह रहा है, कंडीशन देखने की जरूरत है। कह रहा है क्या कि ये जो प्लेन है, मान लीजिए कोई सा भी प्लेन है, वैसे इक्वेशन का प्लेन, वैसे प्लेन का इक्वेशन निकालना है जो एक्चुअली क्या है परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द प्लेन, ये प्लेन एंड इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो क्या लिखेंगे, सिंस क्या, सिंस ये अपना प्लेन का इक्वेशन है ना, चूंकि प्लेन जो है ये प्लेन इज क्या है परपेंडिकुलर टू किसके किसके परपेंडिकुलर है, ये जो दिया गया है 2x प्लस 3y माइनस का 2z, क्या दिया गया है 2x प्लस 3y माइनस का क्या 2z इक्वल टू कितना 5, इसके परपेंडिकुलर है। एंड परपेंडिकुलर टू इतना, एंड कितना इसके परपेंडिकुलर x प्लस 2y माइनस का 3z, x प्लस का 2y माइनस का 3z इक्वल टू 8, इनके इन दो प्लेन के परपेंडिकुलर में है। सो इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे वो आपको पता है, जब दो प्लेन परपेंडिकुलर हो जाए तो उसका कंडीशन, एंड जब दो लाइन परपेंडिकुलर हो जाए तो उसका कंडीशन, एंड जब दो एक लाइन एंड एक प्लेन परपेंडिकुलर हो जाए तो उसका कंडीशन याद रखने की जरूरत है। फैंटास्टिक सा रिजल्ट आया था बउआ, ध्यान रखने की जरूरत है बस, क्लियर है। तो क्या ये और ये बउआ जब दो प्लेन परपेंडिकुलर हो जाए तो उसका डायरेक्शन रेशियो क्या होता पता है ना, चलिए तो क्या जाएगा 2 इंटू ए 2a प्लस 3b प्लस का क्या प्लस नहीं, यहाँ माइनस आ जाएगा है ना, माइनस का 2 इंटू सी, माइनस का 2c इक्वल टू व्हाट 0। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बातें समझ आ रही हैं इतना। एंड फिर से 1 इंटू ए प्लस का कितना a प्लस का 2b प्लस का 2b माइनस का 3 इंटू सी माइनस का 3c बराबर क्या 0। देखो बाबा इनका यूज करके अपने को क्या करने की जरूरत है, सोल्व करने की जरूरत है। क्या सोल्व करने की जरूरत है, कुछ सोल्व तो करेंगे ना। तो देखिए बउआ हम यहाँ पे कुछ कर सकते हैं, इस दोनों को सोल्व, देखिए बउआ है आपके पास दो इक्वेशन लेकिन 3 अननोन्स हैं, बात समझिएगा, लेकिन एक इक्वेशन तो यहाँ भी है। इस ए बी सी को किसी दो को एक तीसरे के टर्म में लाएंगे और उसका आंसर लाने का है, ठीक है कि नहीं ठीक है। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से हम लोग ऐसा लिखेंगे बउआ, ऐसा लिख सकते हैं इम्प्लाइज को मारिए गोली, यहाँ ध्यान दीजिए, आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये दिया गया है, अब नेक्स्ट पेज में हमने करना है, इसको सोल्व करने की जरूरत है। 2a प्लस 3b माइनस 2c, क्या दिया गया है 2a प्लस 3b माइनस का क्या 2c इक्वल टू कितना 0, ठीक है। चलिए और क्या गिवन है, a प्लस का 2b माइनस का 3c, a प्लस का 2b माइनस 3c, a प्लस 2b माइनस 3c इक्वल टू 0। हमने उधर वाले को इक्वेशन 1 माना था तो यहाँ मान लेते हैं ये इक्वेशन नंबर 2 है, एंड दिस इज व्हाट योर इक्वेशन नंबर 3। इस इक्वेशन 2 एंड 3 को सोल्व करने के बाद अपने को कुछ लाने की जरूरत है। तो दोस्तों देखो यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें से इक्वेशन 3 से हम लोग क्या करेंगे, a का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। a बराबर क्या मिल जाएगा, यहाँ से a बराबर क्या मिलेगा 3c माइनस का 2b, क्लियर है। 3c माइनस वाला हो जाएगा प्लस में, 2b प्लस वाला करके माइनस में, इसको हमने पुट करना है किस में, पुट इन इक्वेशन नंबर 2 में हम लोग पुट करेंगे। तो क्या मिल जाएगा 2 टाइम्स a बोले तो 3c माइनस का 2b प्लस का 3b माइनस का 2c इक्वल टू 0, क्लियर है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 6c माइनस का 4b प्लस का 3b माइनस का 2c बराबर 0, ठीक है कि नहीं ठीक है। तो 3 माइनस का 4b प्लस का 6c माइनस का 2c, तो 4c माइनस का b बराबर 0। तो यहाँ से b का वैल्यू क्या आ जाएगा बउआ 4c आ जाएगा, क्लियर है। यहाँ से आपका b का वैल्यू आया 4c, डन है कि नहीं डन। अब a का वैल्यू निकाल लेंगे किसमें, c के टर्म में,
काम बन जाएगा, है ना। ए का वैल्यू अब सी के टर्म में निकालने का है, तो अपने वो किस में रखेंगे, इसको पुट कर देंगे या तो 2 या तो 3, हमने पुट 3 में करना है, ठीक है। पुट 3 में करेंगे तो ए बराबर क्या मिल जाएगा बउआ, ए प्लस 2 इंटू बी बोले तो 4c माइनस का 3c बराबर 0 इम्प्लाइज ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 8c माइनस का 3c 5c उधर जाएगा तो माइनस का 5c आ गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बच्चों, है ना। ये आ गया आपका b का वैल्यू, a का वैल्यू किसके टर्म में, c के टर्म में। नाउ अब क्या करेंगे, नाउ देखो बाबा यहाँ पे क्या है, यही तो है, इसी में तो रखना है अपने को, और कुछ करने की जरूरत थोड़े है, इसी में तो रखना है अपने को, है ना। इसी में तो a की जगह पे क्या, a की जगह पे आपको मिल गया है -5c, है ना। तो क्या यहाँ से सो फाइनली हम लोग लिखेंगे कि a की जगह पे कितना माइनस का 5c इंटू एक्स माइनस कितना 1 प्लस b की जगह पे 4c प्लस का 4c इंटू वाई प्लस का 1, c की जगह पे c इंटू जेड माइनस का क्या हो जाएगा, एक बार चेक करना पड़ेगा, है ना। 1 - 1 2 था, 1 - 1 2 था, इसी में ना रख रहे हैं, -1 + 1 -2, तो हमने क्या किया -1 + 1 और माइनस का 2 बराबर कितना 0। c यहां से भी निकलेगा, c यहां से भी निकल के c यहां कॉमन निकल के सब उधर जाकर के 0/c, c/0/c क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। क्या मिल जाएगा माइनस का 5x - 1 प्लस का 4 इंटू वाई प्लस का 1 प्लस का z माइनस का 2 बराबर कितना 0। तो हमने क्या करना है, इसको नेक्स्ट पेज में लिखना है -5 इंटू एक्स, क्या यही पे लिख लेते हैं, यही पे हम लोग लिख लेते हैं। क्या जाएगा बउआ -5x माइनस प्लस का 5 क्या जाएगा है इंप्लाइज माइनस का 5x, देखो माइनस का 5x माइनस प्लस का 5, ये दोनों हो गया। फिर 4y प्लस का 4 क्या मिल जाएगा प्लस का 4y प्लस का 4, ठीक है, प्लस का z माइनस का 2 प्लस का z माइनस का 2 इक्वल टू 0। तो इंप्लाइज क्या मिलेगा बउआ -5x माइनस का 5x प्लस का 4y प्लस का z, 5 4 9 9 में से 2 गया प्लस का 7 इक्वल टू 0। सो फाइनली जो आपका आंसर होगा, जो प्लेन होगा, रिक्वायर्ड प्लेन क्या हो जाएगा बउआ, रिक्वायर्ड प्लेन जो चाहिए वो क्या हो जाएगा बउआ, रिक्वायर्ड प्लेन अगर हमने माइनस मल्टीप्लाई कर दिया था 5x माइनस 4y माइनस z माइनस का क्या 7 इक्वल टू 0, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, ये आपका इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन आया। कोई दिक्कत है, दिक्कत नहीं होनी जरूरत है। क्लियर है, आगे की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग दोस्तों प्रोसीड कर रहे हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 26। आपका क्वेश्चन नंबर 27 एंड 28 एक जैसा है, एक में कह रहा मैक्सिमाइज करना, एक में कह रहा है मिनिमाइज करना। मैं 27 बनाऊंगा, आपको 28 बनाने का है खुद से। क्वेश्चन में 27 में क्वेश्चन में क्या कह रहा, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है मिनिमाइज इतना, z बराबर गिवन है, क्या गिवन है माइनस का 3x प्लस 4y। बउआ इसको देखो, इसको माइनस का 3x प्लस 4y सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स, है ना, इतना बउआ कांस्टेंट इनइक्वालिटीज को हम लोग कांस्टेंट भी कहते हैं, ठीक है। देखिए कह रहा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू कितना है 8 के बराबर है, कॉमा क्या कह रहा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कॉमा y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बातें समझ में आ रही। देखो बाबा क्या करना है, इस इनइक्वालिटीज का ये जो आपको दिख रहा है लीनियर इनइक्वालिटीज, इसको ग्राफिकली ड्रॉ करने का है। ये एक्चुअली दोस्तों प्रॉब्लम, ये क्वेश्चन है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का है। क्लियर है, आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड करेंगे। कुछ नहीं करना, इसमें बस सिर्फ और सिर्फ एक ग्राफ बनाने का है, एक सिर्फ और सिर्फ एक ग्राफ बनाने की जरूरत है। ये आपका x है और ये y है। दोस्तों यहां से आपको देखने से पता चलेगा, यहां से इससे, कि किस क्वाड्रेंट की बात हो रही है। x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0 की बात है, मतलब सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की बातें होंगी, है ना। एक बॉक्स बनाएंगे दोस्तों हम, है ना, एक बॉक्स बनाएंगे, कुछ नहीं करने का है। x का वैल्यू y का वैल्यू यहां रखना है, x y, x का वैल्यू जी से 0 रखा, y क्या आ जाएगा, x का वैल्यू 0 रखा, y का वैल्यू क्या आ जाएगा y 4 आ जाएगा, है ना। y का वैल्यू जैसे ही हमने 0 रखा, x का वैल्यू क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। बउआ इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए, एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है। हमने पॉइंट क्या क्या मिला है,
पॉइंट्स आपको मिला बउआ पॉइंट ए 0,4, x 0 पे y 4 एंड b मिला कितना x 8 पे y 0 मिल जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक पॉइंट कितना, ये कौन सा पॉइंट है बउआ, ये आपको है 0,4। कौन सा पॉइंट है? पॉइंट ए। ठीक है कि नहीं? ठीक है, ये पॉइंट ए हो जाएगा। सिमिलरली अब क्या पॉइंट बी बोले तो 8,0 यहाँ कहीं पे होगा, जिसको हमने क्या कहा, पॉइंट बी कहा। अब एक लाइन ड्रॉ करना है, एक लाइन, एक स्ट्रेट लाइन आपको ड्रॉ करने की जरूरत है, जो एक्चुअली में पास कहां से कर रहा है, जो एक्चुअली में पास इस दोनों ही पॉइंट से कर रहा है पास। क्लियर है? इस दोनों ही पॉइंट से पास कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से ये लाइन पास करेगा, इधर इधर दोनों की तरफ है ना। इधर की अपने को जरूरत नहीं, इधर की अपने को जरूरत नहीं। ठीक है, क्या है ये इक्वेशन है आपका x प्लस 2y इक्वल टू 8 का। ये किसका इक्वेशन है बउआ, x प्लस थोड़ा सा हम लोग और अगर बढ़ा दिया जाए आगे तो क्या मिल जाएगा, ये इक्वेशन है आपको x प्लस 2y इक्वल टू 8 का। यहाँ पे ये एग्जैक्ट इक्वल टू 8 की बातें हो रही है बउआ। ये आपका पॉइंट है ओरिजिन 0,0। क्लियर है? अब इस लाइन देखो, चूंकि लेस देन या इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे केस में बउआ आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि या तो इक्वेशन ऑफ इस इक्वेशन का सॉल्यूशन जो होगा या तो इधर होगा या तो उधर होगा, लाइन के आइदर साइड होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? लाइन के आइदर साइड होगा। तो आइदर साइड में से चूंकि एक पॉइंट अपने को पता है, उस पॉइंट को अपने मन से ये जो इनइक्वालिटी दिया गया होता है इसमें अपने मन से रखने की जरूरत है। हमने रखना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे। पुट क्या पुट करेंगे, पुट 0,0 किसमें, इन जो इनइक्वालिटीज दिया गया है उसमें, किसमें, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8। x का वैल्यू हमने जैसे 0 रखा प्लस y का वैल्यू हमने जैसे 0 रखा, लेस देन इक्वल टू 8 हो जाएगा, है ना। तो 2 इंटू 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 0 लेस देन इक्वल टू क्या, 8। क्या ये बात सही है कि 0 8 से छोटा है? एकदम सही है भाई, सही है कि 0 छोटा तो है 8 से। क्या बात है, ओके बात है, ओके तो चल रहा। यानी कि क्या हो जाएगा, इसके इधर कह रहा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, बोले तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ये आपका कंप्लीट शेडेड रीजन जो होगा, ये आपका कंप्लीट शेडेड रीजन जो होगा ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये आपका जो कंप्लीट शेडेड रीजन होगा ये सॉल्यूशन हो जाएगा। इसको हम लोग इस तरीके से बात करेंगे, किस तरीके से, इस तरीके से कंप्लीट शेडेड रीजन आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। बातें समझ आ रही हैं? तो आपको देखने की जरूरत है इसमें पॉइंट कौन कौन सा आया। पॉइंट इस कॉर्नर, ये जो रीजन बना आपका, समझ लो ये जो रीजन बना, ये आपका जो कलरफुल एरिया बना, ये एक्चुअली क्या है, 3 पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा। 3 पॉइंट इस एरिया के कॉर्नर में है। क्लियर है? तो क्वेश्चन में था कि मिनिमाइज करना, क्या करना, 27 नंबर क्वेश्चन में मिनिमाइज करना। इसको क्या करना है, मिनिमाइज z। क्वेश्चन ही कह देता है मिनिमाइज z। z को मिनिमाइज करना है बोले तो z का वैल्यू हर एक पॉइंट पे निकालेंगे, है ना। z का वैल्यू हर एक पॉइंट पे, तो ऐट कौन कौन सा पॉइंट है बच्चे, पॉइंट कौन कौन सा है, पॉइंट है आपका अलग अलग पॉइंट है। देखो बउआ क्या कह रहा है, ऐट कहां पे, ऐट पॉइंट तो जरा देख लो क्या कह रहा है बच्चे, पॉइंट ऐट 0,0 पे, फिर क्या ऐट 0,4 पे बोले तो ए पॉइंट पे, फिर क्या कह रहा है ए ऐट बी बोले तो 8,0 पे। यही ना है, यही ना है भाई, यही तो है 0,0 0,4 8,0। क्लियर है? आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड करेंगे, है ना। 0,0 में क्या, तो z बराबर दिया गया, z ऐट 0,0 का वैल्यू क्या हो जाएगा। सबसे पहली बात तो z क्या गिवन है, z है -3x प्लस 4y, -3x प्लस 4y, तो माइनस का 3 इंटू 0 प्लस का 4 इंटू 0 क्या मिल जाएगा, z का वैल्यू एट 0,0 पे क्या मिल जाएगा, 0। अरे 0 इंटू कुछ 0 इंटू कुछ 0 ही होगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या मिल जाएगा, z एट 0,4 पे क्या मिल जाएगा, माइनस का 3 इंटू 0 प्लस का 4 इंटू कितना 4। वैल्यू जो आएगा आपका बउआ z का वैल्यू आ जाएगा 16। कहाँ पे, 0,4 पे z का वैल्यू आ जाएगा। ऐट अब कहाँ पे, ऐट अब कहाँ पे, ऐट x, यहाँ पे इस वैल्यू, तीनों अलग अलग वैल्यू पे हम निकालेंगे। तो ऐट यहाँ की बात कर रहा, यहाँ की बात कर रहा, तो z का जो वैल्यू आएगा कहाँ पे 8,0 पे क्या, माइनस का 3 इंटू 8,
अरे भाई x की जगह पे 0, यहाँ पे x की जगह पे 8 प्लस 4 इंटू वाई की जगह पे कितना 0। क्लियर है, क्या मिल जाएगा माइनस का 24, है ना। देखो ये आया है तो हम लोग थोड़ा सा एक टेबल बनाना है अपने को, है ना, एक टेबल बनाने का है। ठीक है, z बराबर यहाँ पे क्या था माइनस का 3x प्लस 4y। z का वैल्यू किस किस पॉइंट पे, z का वैल्यू आया, वैल्यू कितना आया, z का वैल्यू आया आपको, z का वैल्यू आया एट कहाँ पे, अलग अलग पॉइंट पे वैल्यू क्या होगा, अलग अलग मिल जाएगा। क्लियर है, तो हमने क्या करना है, एट 0,0 की बात की थी हमने, 0,4 की बात की थी हमने, 8,0 की बात की थी हमने। तो ये पॉइंट अपने को क्या मिल जाएगा, z का जो वैल्यू आएगा क्या मिल जाएगा, z का वैल्यू आएगा कितना, यहां से आया 0,0 पे 0, फिर क्या आया 16, 0,4 पे 16, फिर क्या 80 पे माइनस का 24। आपको बताने की जरूरत है कि इस सब में से मिनिमम वैल्यू कहां पे आ रहा है ना, आप सबको बताने की जरूरत है कि इस सब में से मिनिमम वैल्यू कहां पे आया है, मिनिमम वैल्यू कहां पर आया है, आपको बताने की जरूरत है। दिखाई डायरेक्ट दे रहा, दिख रहा सीधा का सीधा भाइयों, निगेटिव क्या होता, निगेटिव क्या है माइनस का 24 निगेटिव है। तो ये कह रहा है मिनिमाइज करने का मतलब कि मिनिमम वैल्यू आप बताइए। सो फाइनली यहां से आपको दिख रहा कि मिनिमम वैल्यू जो होगा क्या होगा, जेड मिनिमम जो वैल्यू आपका फाइनली आएगा क्या आएगा माइनस का 24। ये आपका फाइनल आंसर है। क्लियर है, ये मिनिमाइज होगा कहां पे, z इक्वल टू माइनस के 24 पे दोस्तों मिनिमाइज होगा। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 28 एग्जैक्टली सेम टाइप का क्वेश्चन है, आपको बनाना है, यहां पे कह रहा मैक्सिमाइज कीजिए। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, मैक्सिमाइज कीजिए, ये आपको खुद बनाने की जरूरत है। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, आप लोग खुद से एक बार ट्राई करेंगे, है ना, नहीं बनेगा तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगा, कमेंट करके बताएंगे कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। 28 नंबर क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, ये एक्चुअली में आपका HW है, होमवर्क है, ठीक है, होमवर्क है, HW है, ये बनाएंगे आप लोग। क्लियर है ना, क्लियर है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। कह रहा बच्चों कि फाइंड P ऑफ A यूनियन B निकालना है ना, क्या निकालने का है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B। ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, ये आपको फाइंड आउट करने की जरूरत है। आसान सा क्वेश्चन दिख रहा, 2PA बराबर 2PB, क्या कह रहा, 2 टाइम्स PA इक्वल टू कितना PB, है ना, ये बराबर है किसके 5/13 के, 5/13 के बराबर है। एंड व्हाट, एंड आपको दिया गया है PA/B बउआ, ये एक्चुअली में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है ना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहता प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा जब B हैज ऑलरेडी अकर्ड, जब B ऑलरेडी आ चुका है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, तो यहां से बउआ हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, PA का वैल्यू क्या आ जाएगा, PA बराबर डायरेक्टली हम लोग लिख लेंगे कितना 5/26, है ना, 2 से डिवाइड कर लेंगे PA का वैल्यू। सिमिलरली PB का वैल्यू क्या हो जाएगा बउआ 5/13, ये हो जाएगा, है ना, एंड ये तो ऑलरेडी गिवन था। क्लियर है, तीन चीजें अपने को गिवन है। चूंकि बउआ, चूंकि हम जानते हैं क्या कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन B हैज ऑलरेडी अकर्ड, बोले तो P ऑफ A अपॉन B क्या होगा, तो नीचे में जो होगा याद करने का तरीका बउआ वही होगा। डन है, ऊपर में क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, A एंड B के बीच में जो इंटरसेक्शन होगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं बउआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B बराबर कितना, इतना बराबर इतना इंटू PB, P ऑफ A अपॉन B इंटू व्हाट PB, है ना। क्लियर है, तो PB की ना यहाँ पे हो गया P ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू PA/B, PA/B क्या 2/5, 2/5 इंटू PB कितना 5/13, कितना 5/13, 5 से 5 जाएगी क्या हो जाएगी 2/13, ये आपका क्या मिल गया P ऑफ A इंटरसेक्शन B मिल गया। बच्चों एक फार्मूला बचपन में आपने पढ़ा होगा, वी नो दैट, बचपन बोले तो आपके प्रोबेबिलिटी के क्लास में पढ़ा होगा आपने क्या कि P ऑफ A यूनियन B का जो एक फार्मूला होता क्या होता, PA प्लस PB, है ना,
पी ए प्लस पी बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो बहुआ पी ऑफ ए यूनियन बी क्या आ जाएगा, पी ऑफ ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, पी ए बोले तो 5/26, 5/26 क्लियर है, 5/26 प्लस पीबी बोले तो 5/13 है ना, 5/13 क्लियर है, माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आया 2/13, 2/13 आ गया। इसको सोल्व करने का है बउआ, कुछ नहीं करने का है। तो एलसीएम में क्या आएगा बउआ 26 आएगा, ये 5 हो जाएगा, प्लस का कितना 2 × 5 10 हो जाएगा, माइनस का 2 × 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 10 5 15, 15 में से 4 गया 11/26, ये क्या आ जाएगा आपको P ऑफ A यूनियन B। तो कितना आसान सा क्वेश्चन है, आसान भाषा में इस क्वेश्चन को बात किया गया है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? P ऑफ A यूनियन B क्या हो जाएगा 11/26 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29। लास्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स वाला आपका आ गया। कह रहा कि एक फेयर कॉइन इज टॉस्ड 10 टाइम, एक कॉइन को 10 बार उछाला जाता है ना, टॉस किया जाता। तो कह रहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 9 हेड्स, 9 हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। सिर्फ 9 हेड नहीं, एग्जैक्टली 9 हेड भी नहीं, कह रहा कम से कम एट लिस्ट, मेरे को एट लिस्ट कम से कम 9 हेड चाहिए, यानी कि 9 तो चाहिए, उससे ज्यादा चाहिए, उससे कम नहीं चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। 9 से कम नहीं चाहिए, एट लिस्ट 9 हेड, 9 चाहिए या 9 से ज्यादा चाहिए। भाई 10 बार उछाला गया है तो या तो 9 मिलेगा या तो 10 मिलेगा। क्या 11 बार मिल जाएगा हेड? क्या उछालेंगे 10 बार मिल जाएगा 11 बार? ऐसा भी कहीं हुआ है क्या? चलिए आगे की तरफ हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की बात कर रहे हैं, है ना। कह रहा देखो बउआ, तो ए फेयर कॉइन टॉस्ड 10 टाइम, जितना बार उछाला जाए उसका वैल्यू 10, बोले तो n का वैल्यू 10 है ना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 9 हेड। तो क्या पूछ रहा, कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ x कम से कम 9 चाहिए, यानी कि 9 चाहिए या उससे ज्यादा चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी चाहिए क्या अपने को, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 9, ये चाहिए। ये एक्चुअली है क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 9 हेड, है ना। गेटिंग कितना, एट लीस्ट कितना 9 हेड बउआ, 9 हेड चाहिए, एट लीस्ट 9 हेड्स चाहिए। तो सो फाइनली P ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 9 का फार्मूला अपने को लिखने को मिलेगा P ऑफ x इक्वल टू 9, यानी कि x का वैल्यू जब 9 हो जाए तब वो प्लस x का वैल्यू क्या हो जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ x का वैल्यू क्या हो जाए जब 10 हो जाए तब। दो वैल्यू अपने को फाइंड आउट करने की जरूरत है। एक बच्चा एक फॉर्मूला आपने बच्चे पढ़ा होगा क्या, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग x इक्वल टू r, मतलब r सक्सेस होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इसका फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा NCR इनटू, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस की पावर n माइनस r इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट सक्सीडेड की पावर r। ये आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है ना, ये आपको पता होगा ऑलरेडी, है ना। तो जहां p क्या है वो, ये प्रोबेबिलिटी की बात नहीं हो रही, ये बात हो रही है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, है ना। ये q क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर की प्रोबेबिलिटी है ना। बउआ अगर अपने पास कुछ है तो उसके होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, वो क्या कहलाएगा, सक्सेस है। और कुछ नहीं है तो उसके होने की क्या प्रोबेबिलिटी, वो फेल्यूर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलिए तो इस क्वेश्चन में अपने को मानना है लेट P इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, P इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, एक हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, एंड Q प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगा आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, है ना, एक टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। सो इम्प्लाइज एक कॉइन को अगर टॉस किया जाए बउआ तो हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी 1/2 एंड टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी, वो भी 1/2। तो P का वैल्यू भी 1/2 एंड Q का वैल्यू भी 1/2 होगा। दिक्कत है
कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, फैंटास्टिक सा मार्क्स आएगा। बस ध्यान लगा के पढ़ो, ध्यान लगा के पढ़ लो, बस ध्यान लगाओ, सफलता पाओ। ये सफलता की कुंजी है ना, सफलता की कुंजी। ध्यान लगाओ, आगे बढ़ो, है ना। अपने को क्या चाहिए, ये चाहिए, हमने फॉर्मूला लिखना है px इक्वल टू 9, जो चाहिए वो हमने लिखना है। क्या है, ये चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 9 हेड इक्वल टू क्या मिल जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 9 है ना, प्लस का प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 10 है ना। तो क्या मिल जाएगा, इसको लिख सकते हैं n बोले तो 10, c बोले तो कॉम्बिनेशन है 10c9, 10 में 9 हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी, एंड p की पावर कितना 10 माइनस का 9 इंटू q की पावर कितना है ना 9, NCR p की पावर n माइनस r इंटू क्यू की पावर r प्लस NCR, फिर से r की वैल्यू क्या है यहाँ पे 10 है, r बराबर क्या है या x बराबर क्या है 10 है, इंटू p की पावर 10 माइनस 10 इंटू q की पावर 10। क्लियर है, तो बउआ 10c9 को हम लोग ऐसे ही लिखेंगे फिलहाल के लिए, इंटू p की पावर, p बोले तो 1/2 की पावर कितना 1 इंटू फिर 1/2 की पावर कितना 9 प्लस 10c10 है ना, क्या आ जाएगा 10c10 इंटू 1/2 की पावर कितना 0, 10 में से 10 गया 0 इंटू 1/2 की पावर 10। क्लियर है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो बउआ n का वैल्यू होता है 1 एंड 10c9 का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको हम लोग लिखेंगे 10 इंटू 10c9, इसका वैल्यू होता है 10। क्लियर है, 10 इंटू 1/2 की पावर सेम है, क्या हो जाएगा 1/2 की पावर 10 प्लस का कितना हो जाएगा 10c10 का वैल्यू होता है 1 इंटू 1/2 की पावर फिर से 10। क्लियर है ना, तो क्या मिल जाएगा बउआ 1/2 की पावर 10, 1/2 की पावर 10 कॉमन कर लेंगे हम लोग, क्या मिल जाएगा यहां से 10 प्लस का 1 क्या मिल जाएगा 1/2 की पावर 1024 होता है नीचे में, इंटू 10 एक 11, तो क्या आ जाएगा 11/1024, ये आपका फाइनल आंसर होना चाहिए। दिस मस्ट बी द आंसर ऑलराइट बच्चों, ये आंसर होना जरूरी है। ये था दोस्तों आपका, अगर कैलकुलेशन सब चीज ठीक है तो सब चीज फैंटास्टिक तरीके से ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेट मी चेक वन मोर टाइम, एवरीथिंग इज ऑलराइट। क्लियर, चलिए तो सब चीज तो ठीक ही लग रहा, कोई दिक्कत नहीं, 100% करेक्ट है। 11/1024 आपका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, कम से कम 9 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। क्लियर है, 9 हेड या फिर 10 हेड आने की प्रोबेबिलिटी। ऑलराइट, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी बातें बोले तो सब्जेक्टिव 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट योर 30 क्वेश्चन हमने 29 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो आपका होमवर्क है, 29 क्वेश्चन हमने दोस्तों डिस्कस किया है मॉडल पेपर सब्जेक्टिव 2 मार्क्स का। क्लियर, हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।